से क्या क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ठीक से बैठिए। ये लीजिए पुष्पा। ये मैंने बिट्टू के पापा को बोल दिया है, वो 4 भट्टी यहाँ ला रहे हैं। अरे वाह। हाँ पुष्पा बहन, मैंने भी इनको कह दिया है 3 सिलेंडर एक्स्ट्रा ला के रखे, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आधा सामान तो हम ले आए हैं, अब आधा सामान जो है अनु और आर्या सर लेके आ रहे हैं। हाँ। अब जो लोग खाना बना रहे हैं उनका खाना कहाँ बनेगा? अरे यहाँ हमारे घर के सामने आंगन में। अरे वाह, क्या कमाल की बात कही आपने तो। अरे मैं तो हमेशा अच्छी बातें करता हूँ, पर तुम कहाँ करने देती हो मुझे? हरदम इनका रेडियो बजते रहता है। मजाक कर रहा हूँ। चल सिमरन, सबके बर्तन पे नाम लिख दे बेटा। काफी टाइम हो गया, अनु और आर्या सर को अभी तक आ जाना चाहिए था। किस टेंशन में हो? जी, अनु और आर्या सर अभी तक नहीं आए। भाई इतना सारा सामान है, बर्तन है, तो खरीदने में, मोल भाव करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ। फिर चलिए। सर लाइए, थोड़ा सामान मुझे दे दीजिए। I'm fine. सर आप शक्ल से बिल्कुल भी फाइन नहीं लग रहे हैं, लाइए दीजिए ना। मैं उठा लूंगा, ट्रस्ट मी। यहाँ खड़ा हर एक आदमी मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, पर आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। पर इन सब चीजों से मुझे एक चीज तो प्रूव हो गई कि मैं आज तक आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाई। और आज सर एक और चीज हुई है, आज आपने भी मेरा भरोसा खो दिया। सर ट्रस्ट की बात ना आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो भरोसे का रिश्ता था ना हम दोनों के बीच, खत्म हो चुका है। लाइए। अनु, मैं तुम्हें पहले भी सॉरी बोल चुका हूँ और एक्सप्रेशन भी दे चुका हूँ। मैं अपनी मजबूरी तुम्हें बता चुका हूँ। ये बात तुम कब खत्म करोगी? शायद कभी नहीं सर, क्योंकि बात अगर सिर्फ मेरी होती ना तो मुझे इतना फर्क पड़ता ही नहीं। पर यहाँ बात मेरे माँ बाप की है। मेरे घर में प्लॉटिंग करके पैसे रखे गए और जब वो पैसे प्रभा मैम और भारद्वाज सर को मिले ना तो मेरे माँ बाप को बेइज्जत होना पड़ा। उसके बाद मेरे पापा की क्या हालत हुई है वो आपने अपनी आंखों से देखा है सर। गोपाल जी, दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं कायर नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं टूट चुका हूँ। मैं इस दुनिया में कुछ भी सह सकती हूँ, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ सर, पर मेरे माँ बाप का अपमान नहीं। अनु, जितनी तकलीफ तुम्हें हुई है ना उनके इंसल्ट से, उतनी तकलीफ मुझे भी हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें फंसाने वालों को ढूंढकर तुम्हें निर्दोष साबित कर दूंगा। और उसके बाद क्या सर? उसके बाद तुम ऑफिस आओगी, काम करोगी, हम साथ में टिफिन खाएंगे। सर आप ना रहने दीजिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। बात करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बर्तन लेने जाना है और वो ऑटो भी आ गया। देखो ऑटो। कहाँ जाना है? अनु, में बर्तन लेने हैं। भैया सदर बाजार ले लीजिए। ओहो, लगता है कि क्या लगता है? लगता है शादी की प्लानिंग चल रही है, तभी गृहस्थी का सामान खरीद रहे हैं। वैसे आप लोगों को अगर घर वगैरह चाहिए ना तो मुझे बताना, आप मेरा नंबर ले लो, हमारे मोहल्ले में 6000 में आपको घर मिल जाएगा। भैया आप अपना काम कीजिए ना, इतनी बातें क्यों कर रहे हैं आप? इतना फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास।
ऐसे सर, मैडम से आपका झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? तभी मैडम इतना गुस्से में है। आपको चलना है कि नहीं भैया? और आप बैठिए ना। विपिन, हाँ। अरे पड़े पड़े क्या कर रहा है तू? गेम खेल रहा था। इस घर में बस सब गेम ही खेल रहे हैं मेरे साथ। तू इस मोबाइल पे खेल रहा है। रजनी और सिमरन वहाँ गोपाल के घर जाकर लाख मना करने के बावजूद भी दुश्मनों की मदद करने गए हैं वहाँ। पापा, मन तो मेरा भी था, आपके डर से नहीं गया। अरे चुप नालायक, जाना भी बतवा, वरना टांगों की दोनों कटोरी तोड़ दूंगा तेरी। बाप से जबान लड़ता है। सुन, फोन चार्ज पे लगा है, कोई कॉल आए तो बता देना मुझे। ठीक। बैटरी लो हो गई, पर मेरा चार्जर तो सिमरन ले गई है। पापा के चार्जर से कर लेता हूँ थोड़ी देर। हमें 10 साड़ियाँ चाहिए, कल तक डिलीवरी कर दीजिएगा। पर पापा की तो साड़ी की बिजनेस है ही नहीं। गोपाल अंकल से बात करना होगा। तुम लोग देख, मैं आ रही। आप अभी तक अनु और आर्या सर का इंतजार कर रहे हैं? हाँ देखो ना, अभी तक नहीं आए। अरे इतनी फिक्र हो रही है तो फोन कर लीजिए ना। हाँ इतना सामान पिकअप से भेजे, फिर भी ऑटो फुल हो गया है। मेरा फोन मैं निकाल दूं? और पापा को फोन। हेलो पापा। हाँ अनु, कहाँ हो तुम लोग? हाँ पापा, हम लोगों ने ना बर्तन और सारा सामान ले लिया, बस घर ही आ रहे हैं। हाँ ओ भाई, अब समझ आया आपको घर क्यों नहीं चाहिए। क्यों? मैडम ने अपने पापा से बात करके कहा ना कि हम घर आ रहे हैं। आप घर जमाई बनेंगे ना? हाँ